अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम है नय्यर अब्बास और आज हम बात करेंगे एक्सरसाइज 7.3 के बारे में। तो अगर हम क्वेश्चन नंबर 1 की स्टेटमेंट की बात करें तो हमें ये कहा गया है कि आपको हम माइल्स और किलोमीटर के रिलेशन का ग्राफ दे रहे हैं। आप इस ग्राफ को देखो और हमें ये वैल्यूज जो हैं वो कैलकुलेट करके दो। ठीक है, सो ये क्या है, बेसिकली आपको ग्राफ यहाँ पे मिल रहा है, आपके सामने है ग्राफ। इस ग्राफ को देखना है और ये वैल्यूज हमने फाइंड करनी है। ये बेसिकली सिंपल सा क्वेश्चन है। हमने 7.1 और 7.2 में ग्राफ बनाना सीखा कि हम किसी भी इक्वेशन को यूज करके उसका ग्राफ कैसे बना सकते हैं। अच्छी तरह से हमने जाना कि कैसे ग्राफ ड्रा किया जाता है। अब यहां पर हमारा ये काम है कि हम उस ग्राफ को देखकर बताएंगे कि उसको बेसिकली हमें पढ़ना है। मतलब ग्राफ हमें बना बनाया मिल गया, हमें उसको समझना है कि ग्राफ कैसे बनाया है, किस तरह की वैल्यूज हैं, कैसी कहानी है इसकी। ठीक है ना। तो अगर आपको ग्राफ बनाना आता है तो ग्राफ समझना आपके लिए मुश्किल नहीं है। ठीक है, सो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम क्या करते हैं, हम पीछे जाते हैं, हम 7.2 में जाते हैं, उसमें से कोई एक एग्जाम्पल देखते हैं जो हमने अपने हाथों से सॉल्व की है। ठीक है, वो सॉल्व की, उसको हमने सॉल्व किया, अच्छी तरह से समझा, वो हमें आती है। सो उसी के ग्राफ को समझेंगे, उसी ग्राफ को देखेंगे कि भाई उसमें किस तरह से हमने वैल्यूज को अरेंज किया है। सो वहां से समझना यहां से समझने की निस्बत से आसान होगा। तो हम वहां पे चलते हैं। अब हम यहां पर आ गए हैं। ये हमने लास्ट जो एक्सरसाइज की 7.2 में हमने इसका ग्राफ खुद बनाया था। ठीक है ना। मतलब 7.2 का जो लास्ट क्वेश्चन था उसमें हमने यही ग्राफ बनाया था। ये ग्राफ बेसिकली टाइम और डिस्टेंस के रिलेशन को शो करता है। वहां पर जो हमें दिया है वो क्या है, माइल्स और किलोमीटर का रिलेशन है। ये चेंज होते रहेंगे, ऐसा कोई सीन नहीं है। ग्राफ को पढ़ना आना चाहिए, क्या फर्क पड़ता है कुछ देख दें। ठीक है, सो ये ग्राफ हमने खुद बनाया, अच्छी तरह से समझा कि भाई ऐसे ग्राफ बनाते हैं, इस तरह की कहानी होती है। अच्छा, हमने ये ग्राफ खुद बनाया तो हमें आइडिया होगा। ठीक है, अब इस ग्राफ को यहां पर जो वैल्यूज थी वो मैंने मिटा दी हैं। इसलिए मिटा दी हैं क्योंकि हमें वहां पर वैल्यूज नहीं दी होंगी, हमें वैल्यूज खुद से बनानी होंगी। अच्छा, लेट्स से इसी ग्राफ को समझते हैं। इस ग्राफ में कहानी क्या है, इस ग्राफ में यह है कि भाई ये टाइम का है, ये टाइम जोन है। यहां पर आपका टाइम है, मतलब आवर्स में है, और ये आपकी डिस्टेंस फंक्शन है किलोमीटर में। ठीक है ना, ये आपका टाइम और ये आपका किलोमीटर में डिस्टेंस। अच्छा, सो अगर आपसे इसी ग्राफ से ये पूछते हैं, जिस तरह से उसने पूछा था, यहां पर हमने इसको भी बताया था, जिस तरह से हमने यहां, ये कोई क्वेश्चन उसी तरह का मिल रहा है ना। यही क्वेश्चन भी यही था कि आयशा को कितना टाइम लगेगा 100 किलोमीटर का सफर टाइम करने के लिए, और इस तरह की कहानी सारी। सो हम इसको तो साइड पे करते हैं, हम अपना फिलहाल का मतलब सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। हमें अगर वो कहता है कि भाई ये आपको ग्राफ में दे रहा हूं और इस ग्राफ को समझो, इस ग्राफ में मुझे ये बताओ कि 2 घंटों में वो कितना सफर करेगा, मतलब जो 2 घंटों में कितना सफर तय पाएगा। अच्छा, सो ये टाइम का आपको टाइमलाइन मिल रही है। तो यहां पे आपको 2 घंटे के लिए कह रहा है, तो यहां पर आ जाओ भाई, ये है बेसिकली 2 घंटे। ठीक है ना, यहां पर आ जाएंगे 2 घंटे। सो 2 घंटे यहां पर है। इसी लाइन को पकड़ो, मैं इसको जूम करके दिखाता हूं। यहां पे देखो, ये एक लाइन छोटी सी नजर आ रही है। ठीक है, यही लाइन 2 वाली लाइन पकड़ो और इसके सामने चलते रहो। यहां पे भाई, यहां पे लेट से हम जा रहे हैं, यहां से जा रहे हैं, यहां से यहां पहुंच गए जी। ठीक है, यहां पर हम पहुंच गए। सो जब हम पहुंचे कि दूसरे ग्राफ वाली लाइन के सामने, सो ये वाली ग्राफ वाली लाइन, तो यहां पहुंचे तो इसके सामने जो वैल्यू लिखी हुई है ना, वो होगी बेसिकली दूसरे पैरामीटर की वैल्यू। तो भाई 2 घंटों में यहां पर ये किलोमीटर में आया तो 40 किलोमीटर का सफर तय पाएगा। ओके हो गया। अच्छा, अगर आपको ये नहीं, फिर कुछ और कहता है, फिर कहता है कि भाई नहीं, मुझे 4 पे निकाल के दो, मुझे 4 के बताओ कि 4 घंटों में वो कितना सफर तय करेगा। तो यहां से हम चलते हैं, ये हमारी लाइन है।
ठीक है ना। यहाँ ये हमारी लाइन है, लेट्स से हम चलते चलते जा रहे हैं और यहाँ पहुंच गए हैं यहाँ पर। सो यहां से देखेंगे कि भाई इसके सामने 80 लिखा हुआ है, तो 80 किलोमीटर 4 घंटों में सफर तय पाएगा। ये तो हो गई ना एक तरफा बात कि वो टाइम देगा तो डिस्टेंस बताना है, इतने किलोमीटर का सफर करेगी। अगर वो आपको ये कहता है कि मुझे ये बताओ कि भाई मुझे 70, 60, 40 किसी पर भी बताओ कि भाई क्या होगा, आप उस टाइम उस इतने किलोमीटर सफर करते वक्त उसका टाइम कितना कंज्यूम होगा। लेट्स से आपसे ये पूछता है कि भाई आप मुझे ये बताओ कि 60 किलोमीटर पर उसका कितना टाइम लगेगा। तो यहां से मूव करना स्टार्ट करो, यहां पहुंचो और यहां से नीचे आना स्टार्ट करो, नीचे आना स्टार्ट करते जाओ, यहां पे आ जाओ, यहां पे ये भाई यहां 3 पे। सो 3 घंटों में 60 किलोमीटर तय करेगा। अगर आपसे वो कहता है कि भाई आप मुझे क्या करो, आप मुझे 30 पे या फिर 10 पे निकाल के दो, सो उसके लिए आपको इस तरह से, यहां पर तो हमारा ग्राफ है ना, यहां पर ये, तो यहां पर तो एक्यूरेट आपको आंसर नहीं मिलेगा, लेकिन आपको जो ग्राफ दिया होगा आपको इस तरह का कोई पॉइंट आपसे नहीं पूछेगा। पहली बात तो पूछेगा नहीं, जब भी पूछेगा वो पॉइंट लाइन पे ही होगा, आगे पीछे होगा, वो आपसे नहीं पूछेगा। अगर आपको इन केस कभी पूछ भी लिया जाता है कि भाई मुझे ये बताओ कि जो पॉइंट इस लाइन पे तो आ रहा है, यहां पे आ रहा है, लेकिन यहां नहीं बता, तो इसका आप अप्रोक्सीमेट आंसर बताओगे, एग्जैक्ट आंसर नहीं बताओगे। सो उस केस में आप ये है 30 के सामने चलते जाओ और यहां पे, और ये बेसिकली इन दोनों लाइंस के सेंटर में आ रहा है, तो इन दोनों के लाइंस के सेंटर में तो 1 और 2, तो मतलब यहां पर आप इसका अप्रोक्सीमेट आंसर दे सकते हो कि भाई उसको 30 किलोमीटर का सफर करते वक्त 1.5 घंटा लगेगा। मतलब ये हुआ कि उसको 90 मिनट्स लगेंगे। इस तरह से आप अप्रोक्सीमेट, एग्जैक्टली नहीं पता, क्योंकि यहां पर तो हमें जब इसका पता चल जाएगा इस पे भी तो उस केस में हम बताएंगे कि एग्जैक्टली इतना टाइम लगेगा। लेकिन जब इस तरह का केस आता तो फिर कहते हो कि अप्रोक्सीमेट आंसर आएगा, अप्रोक्सीमेट इतना टाइम लगेगा उसको इतना डिस्टेंस कवर करने में। तो उम्मीद है कुछ ना कुछ आइडिया थोड़ा बहुत तो हो गया होगा। अब हम अपने क्वेश्चन करेंगे तो अच्छी तरह से क्लियर हो जाएंगे। सो ये था भाई आपका क्वेश्चन, ठीक है ना। अब हम अपने वापस क्वेश्चन पे आ गए। क्वेश्चन में उसने हमसे कहा कि भाई आप मुझे 1 माइल्स पे किलोमीटर में बताओ कि 1 माइल्स पे कितना किलोमीटर का वो डिस्टेंस 1 माइल्स पे बेसिकली कितने किलोमीटर होगा। यहां पर माइल्स और किलोमीटर का रिलेशन है। सो 1 माइल कितने किलोमीटर के बराबर होगा, ऐसा समझ सकते हो, ठीक है ना। अगर आपको एग्जैक्ट आंसर ना मिले तो आप अप्रोक्सीमेट लिख देना। अच्छा 1 किलोमीटर तो ये है 1 माइल है ना। 1 माइल पे आपको किलोमीटर देखना है। तो मैं इसको और जूम करता हूं, यहां पे देखें, ये है 1 माइल, ठीक है ना। यहां पर क्या है, यहां पर 1 माइल है। ये इतना अच्छा आपको ग्राफ देखने को नहीं मिल रहा, लेकिन आप इस चीज का आइडिया लगा सकते हो। अच्छा 1 माइल है, 1 माइल पे हम देखना चाह रहे हैं। अच्छा यहां से हम मूव करेंगे, यहां से इस लाइन पे हम जा रहे हैं, ठीक है ना। यहां से और यहां पे देखें तो ये पॉइंट है बेसिकली जिस पर हमारी ये लाइन 1 वाली कट कर रही है। अच्छा तो यहां से हम मूव करके जाएंगे यहां पे और यहां पे। अच्छा एक और नया केस, नया आपको मोड देखने को मिल रहा है। यहां पर देखिए, उसने तो भाई आपको यहां पर वैल्यू ही नहीं दी। अच्छा वैल्यू नहीं दी, लेकिन आपको ये स्क्वायर दे दिए। अच्छा देखें 1 से 2 के दरमियान कितने स्क्वायर हैं, इनको काउंट करो। ये एक स्क्वायर, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा और ये पांचवा, 5 स्क्वायर आपको दिए हैं। और हमारा कौन सा स्क्वायर है, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड स्क्वायर पे एंड पे हमें वैल्यू मिल रही है। अच्छा इनका डिफरेंस कितना इनका है, ये 1 का गैप है ना, तो 1 का गैप है बेसिकली 1 किलोमीटर का गैप है, ऐसा समझ सकते हो कि 2 से 1 किलोमीटर का गैप है। तो आपको 5 बॉक्स दिए हैं, तो एक बॉक्स की वैल्यू निकालना कैसे निकालेंगे। अगर हमें 5 बॉक्सेस जो हैं वो 1 किलोमीटर है ना, 5 बॉक्सेस मिलकर 1 किलोमीटर बना रहे हैं, तो अगर हम एक बॉक्स की वैल्यू निकालेंगे तो कितनी आएगी,
1 किलोमीटर पे 5 डिवाइड कर दो, तो एक बॉक्स की वैल्यू आएगी 0.2। तो एक बॉक्स आपका 0.2 पे आता है, ठीक है ना। ये बात आपको समझ में आ गई। यहां पर ये बहुत बड़ा लिखा हुआ है, मैं इसको थोड़ा सा छोटा करता हूं कि कहानी क्या है। 1/5 बेसिकली 5 बॉक्सेस हैं, 1 का गैप है, सो 1/5 किया तो एक बॉक्स की वैल्यू आ गई। एक बॉक्स आपका 0.2 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर कर रहा है या किलोमीटर के इक्वल आ रहा है। अच्छा, यहां पर ये क्या है, आप इसको लिख सकते हो 0.2, अभी भी बहुत लंबी कहानी है, 0.2, ठीक है ना, ये सही है। अच्छा 0.2, सो 0.2 बेसिकली एक आपके, आप समझ सकते हो कि एक आपके यहां पर जो आपको स्क्वायर दिया, एक स्क्वायर की वैल्यू है। अच्छा, सो हमें जाना है यहां पे, तो ये है 1, तो ये होगी 1.2, ये होगी 1.4 और ये होगी 1.6। बात समझ में आ रही है। यहां पे 1, 1.2, 1.4, 1.6, 1.8 और ये 2 देख लें। तो एक स्क्वायर का, एक स्टेप का 0.2 डिस्टेंस है, 0.2 किलोमीटर है। तो यहां से यहां तक 1.2, यहां से यहां तक 1.4 और 1.6, 1.8 और 2, 2.2, 2.4, 2.6, 2.8 और 3, इसी तरह से ये ग्राफ है। तो यहां पर आप ग्राफ को एनालाइज करके बता पा रहे हो कि 1 पे कितना किलोमीटर, मतलब 1 माइल कितने किलोमीटर के होगा, इक्वल 1.6 किलोमीटर के इक्वल होगा, ठीक है, 1.6 किलोमीटर के इक्वल होगा। सो इस केस में आपका जो आंसर आएगा वो आएगा भाई क्या, वो आंसर आएगा 1.6 किलोमीटर। अब हम बात कर लेते हैं अपने सेकंड पार्ट की। तो सेकंड पार्ट में आपसे क्या कह रहा है, सेकंड पार्ट में आपसे कह रहा है कि भाई 3 माइल्स को किलोमीटर में कन्वर्ट करो। सो 3 माइल्स को किलोमीटर में कन्वर्ट करने के लिए हम फिर से ग्राफ में जाएंगे और 3 माइल से किलोमीटर का ग्राफ देखेंगे। सो ये है आपके सामने ग्राफ। तो 3 माइल्स कहां पे खड़ा है, अब 3 माइल्स यहां पे आप देखो, 3 माइल्स आपका यहां पे खड़ा, ठीक है ना। ये 1 2 3 ये माइल्स इस साइड पे है, 3 माइल्स आपका यहां पे है। तो यहां से मूव करते हैं, तो यहां पे ये हम जा रहे हैं, यहां पर हम जा रहे हैं, ये कहीं लाइन आगे पीछे ना हो जाए, अगर आगे पीछे हो गई तो फिर आंसर हमारा गलत ही तस्वुर होगा, सही नहीं होगा। यहां पर और इधर से मूव करते हैं, इधर ये वाली जो डार्क लाइन है ये वाली। अच्छा, सो ये है यहां पे। अच्छा, हमने ये गैप पहले फाइंड किया है कि भाई एक का जो गैप है वो है 0.2 किलोमीटर। तो हमें कहां जाना है, हमें जाना है यहां पे, ये है 4, तो 4 में 2 जोड़ोगे तो 4.2, फिर 2 जोड़ो तो 4.4, 4.6 और 4.8। सो 4.8 किलोमीटर आपका 3 miles which is equal to 3 miles which is equal to 4.8 किलोमीटर आपका रिजल्ट बनेगा। सो इस केस में आपका क्या आंसर आया, इस केस में आपका आंसर आया 4.8 किलोमीटर, ग्राफ से हमने देख के बताया। अब हम कहानी करते हैं नेक्स्ट की। तो नेक्स्ट यहां पर क्या है, नेक्स्ट पे हम आ गए और नेक्स्ट में हमसे पूछ रहा है कि 2 किलोमीटर को माइल्स में कन्वर्ट करो और 8 किलोमीटर को माइल्स में कन्वर्ट करो। तो देखते हैं जी 2 को। सो 2 किलोमीटर, सो 2 किलोमीटर है भाई आपका ये, अब ये है 2 किलोमीटर, तो यहां से मूव करो, सॉरी 2 किलोमीटर है तो 2 इधर, किलोमीटर इधर है ना, ये तो माइल से 2 किलोमीटर इधर। सो ये 2 किलोमीटर से हमको माइल में जाना है, तो यहां पर भाई हम आ गए और ये लाइन, ठीक है। अब हम नीचे चलते हैं। सो नीचे चलते हैं तो भाई यहां पे क्या है, यहां पे आ जाते हैं नीचे, ये हम नीचे चलना स्टार्ट हुए और यहां पर ओके। सो अब देखें, अब बारी है इसकी। यहां देखते हैं कि एक पॉइंट के लिए उसने 1 माइल के लिए कितने यहां पर उसका एक स्क्वायर, ये जो आपका स्क्वायर आ रहा है उसकी कितनी वैल्यूज होंगी, इसको काउंट करते हैं।
ये 1, ये 2, 3, 4, 5, इसने भी 5 बॉक्सेस दिए हैं, मतलब 5 बॉक्सेस हैं आपके 1 माइल के। आपका 1 माइल 5 स्क्वायर से कवर होता है। तो फिर वही कहानी कि 1 माइल है, 1 माइल का 5 पार्ट हैं, तो 5 डिवाइड करेंगे तो 0.2 फिर से, तो मतलब ये हुआ कि 1 स्क्वायर कवर करता है 0.2 माइल्स। तो हमें जाना है सिर्फ यहां तक, तो 1 में हम ज्वाइन करेंगे 0.2, तो 1.2, सो 1.2 आपका माइल 2 किलोमीटर के इक्वल होगा। अप्रोक्सीमेट इक्वल कह सकते हो, ठीक है ना, एग्जैक्टली इक्वल कह सकते हो, अप्रोक्सीमेट लिखें तो ज्यादा सूट करता है, क्योंकि हमें ग्राफ इतना क्लियर नजर नहीं आ रहा कि हम इसको एग्जैक्ट कह पाए, लेकिन आप अप्रोक्सीमेट कह सकते हो कि अप्रोक्सीमेट क्या है, अप्रोक्सीमेट 2 किलोमीटर विच इज इक्वल टू बेसिकली 1.2 माइल्स। तो 1.2 माइल्स बेसिकली इस केस में आपका रिजल्ट आएगा। अब 8 वाली कहानी है तो वो करते हैं। तो यहां पर हम 8 की बात कर लेते हैं। इससे पहले हमने जो बात की, इससे पहले हमने 1.2 माइल्स कहा कि भाई 2 किलोमीटर पे आता है। अब 8 खड़ा है यहां पे, यहां से मूव करते हैं, यहां जाते हैं भाई, ये लाइन को देखते रहिएगा, लाइन में गड़बड़ हुई तो फिर गलती होने के चांसेस ज़्यादा हैं। अच्छा, सो ये इस लाइन पे आपको, ये लाइन है बेसिकली इस लाइन पे, ठीक है ना, ये लाइन यहाँ पे हम चल रहे हैं, ये लाइन, ये और यहाँ पर ये ऐसे हम चल के आ रहे हैं यहाँ पे और यहाँ पे, इसको और नीचे करते हैं। सो ये हमें कहाँ लेके जा रहा है, ये हमें एग्जैक्टली 5 पे लेके आ रहा है। सो इसका मतलब ये हुआ कि 5 माइल्स इज अप्रोक्सीमेट इक्वल टू कितना होगा, अप्रोक्सीमेटेड इक्वल टू हो जाएगा क्या आपका 8 किलोमीटर। सो 8 किलोमीटर पे आपका जो अप्रोक्सीमेट आंसर आएगा माइल्स में वो आएगा 5 माइल्स। सो इस केस में आपका जो रिजल्ट होगा वो होगा 5 माइल्स। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 की। तो क्वेश्चन नंबर 2 में कहानी क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे ये कह रहे हैं कि आपको ये रिलेशन दे रहे हैं एकड़्स का और हेक्टर्स का। सो आप क्या करो, हमें ये कन्वर्जन करके दो कि 2 हेक्टर्स को एकड़ में कितने वैल्यूज असाइन की जाएंगी, 5 किसके इक्वल होगा, 5 एकड़ किसके इक्वल होगा, 5 हेक्टर्स किसके इक्वल होगा, 15 एकड़ किसके इक्वल होगा, हेक्टर्स के हिसाब से आप इसको मेजर करोगे। अच्छा, तो देखिए ये आपको हेक्टर्स दिए हैं, ये आपको एकड़्स दिए हैं, ठीक है। सो अगर वो 2 हेक्टर्स की बात कर रहा है तो 2 हेक्टर्स यहां पे आप तलाश करो, तो ये खड़ा है 2 हेक्टर्स को एकर्स में हमने जाना है। तो यहां पे वही पुराना काम कि यहां से मूवमेंट हमारी यहां से यहां पे और नेक्स्ट यहां पे और यहां से हम चलते हैं भाई, सॉरी ऊपर हो गया थोड़ा, ये लाइन नीचे वाली, ठीक है ना, ये नीचे है ऊपर नहीं है, नीचे वाली लाइन। सो ये हमारा 5 पे आ गया। तो आप इसको कह सकते हो कि 2 हेक्टर्स बेसिकली अप्रोक्सीमेट इक्वल टू कितना, अप्रोक्सीमेट आप कह सकते हो अप्रोक्सीमेट 5। सो 2 हेक्टर्स विच इज इक्वल टू 5 एकड़, ठीक है। सो इस केस में आपका क्या होगा, यहां पर आपका 5 रिजल्ट होगा, 5 एकड़ इसका रिजल्ट आएगा। नेक्स्ट में कहानी क्या है, नेक्स्ट में आपसे कह रहे हैं कि 5 हेक्टर्स 2 एकड़। तो 5 पे चलें भाई, 5 ये और यहां पे हम मूव करते हैं, ये यहां पे, ये यहां पे, ये यहां पे, ये और ये, यहां से यही लाइन थी ना, यहां से ये, यहां से ये और यहां से ये और यहां से ये। अच्छा, अब आपको यहां पर देखो तो आपको सिर्फ 2 स्क्वायर दिए हैं,
मतलब यहाँ पे देखें एक स्क्वायर के बाद दूसरे के बाद वो पॉइंट आ जाता है और गैप कितना, 1 का गैप है। तो मतलब ये हुआ कि इस बार आप क्या करोगे, एक स्क्वायर की वैल्यू 1/2, जितने स्क्वायर्स होंगे उसको उतने डिवाइड कर दोगे। ऊपर जितना डिफरेंस है, डिफरेंस कितना, 1 का डिफरेंस है, तो 1 ऊपर वाला डिफरेंस डिवाइडेड बाय जो आपके यहाँ पे स्क्वायर हैं, तो स्क्वायर से डिवाइड कर दोगे, आपको पता चल जाएगा। तो 2 स्क्वायर्स दिए हैं और आपको 2 स्क्वायर दिए और आपको डिफरेंस 1 का ही है, तो 1/2 जो कि 0.5 बनता है। सो 0.5 बेसिकली। तो अगर ये 12 है तो ये 12.5 होगा और ये आपका 13 होगा। सो इस केस में आप क्या कह सकते हो, आप कह सकते हो कि 5 हेक्टर्स जो हैं कितना होगा, ये आपका 12.5 हेक्टर्स एकर्स के इक्वल होगा। तो इस केस में आपका हेक्टर्स, 5 हेक्टर्स को कन्वर्ट करना कितना एकर्स में, तो उस केस में आपका आएगा 12.5 एकड़। सो इस केस में आपका ये रिजल्ट आएगा। बट यहां पर अगर हम बात करें तो जो हमें आंसर दिया है, उन्होंने सिर्फ 12 का आंसर दिया है, जो कि मुझे नहीं लगता कि वो ठीक होगा। हम एक बार फिर से क्रॉस चेक कर लेते हैं कि कहीं पर हमने तो मिस नहीं किया। यहां से 5 पे उसने कहा तो 5 पे हम चले, यहां पे चले, कोई लाइन हमने गड़बड़ नहीं की, हम लाइन पे चलते रहे और यहां पर जाके लाइन इंटरसेक्ट हुई। ये 12 वाली जो कहानी है ना, वो 12 वाली कहानी इस लाइन पे आती है। अगर 12 होता ना तो ये यहां पे इंटरसेक्ट करती, इसने इंटरसेक्ट यहां पे तो नहीं किया। अगर इसका 12 आंसर आता तो इस लाइन को चाहिए था, ये जो आपकी ग्राफ की लाइन है, ये 12 पे इंटरसेक्ट करती, 12 वाली लाइन पे, 12 वाली लाइन पे इसने इंटरसेक्ट नहीं किया इसके 5 के सामने। सो ये जो लाइन इंटरसेक्ट कर रही है वो बेसिकली उससे नेक्स्ट लाइन है, नेक्स्ट लाइन बेसिकली 12.5 है। सो इसका रिजल्ट मुझे लगता है 12.5 आएगा अकॉर्डिंग टू द टेबल। मुझे आंसर से मतलब नहीं है, जो ग्राफ में दिख रहा है उसकी अगर हम बात करें तो अप्रोक्सीमेट इक्वल तो कह सकते हैं, अप्रोक्सीमेट 12.5। 12 कहना मुनासिब नहीं है क्योंकि ग्राफ से वाज़ेह तौर पे पता चल रहा है कि 12 इसका रिजल्ट नहीं बनता है। सो अब हम नेक्स्ट की बात करते हैं। तो नेक्स्ट में कहानी क्या है, यहां पर कह रहा है कि 5 एकर्स को हेक्टर्स में कन्वर्ट करो। तो 5 कहां पे खड़ा है भाई, 5 को तो हम पहले कर चुके, ये 2 ही आएगा ना, क्योंकि 2 को 5 किया तो 5 को 2 ही आएगा। ये तो हमारा बेसिकली ए पार्ट बन गया ना। तो आप चाहो तो चेक कर सकते हो, 5 पे पहले भी हमारी डॉट्स लाइन लगी हुई है, तो 5 से वापस आके 2 तो 2 इसका रिजल्ट आएगा। इस केस में आपका 2 आएगा। ये तो आपको हर बार 2 ही मिलेगा। चलो पहले 2 को 5 के लिए किया तो 5 को 2 के लिए करोगे तो एक दूसरे में कन्वर्ट हो जाएंगे, क्या फर्क पड़ता है। अच्छा नेक्स्ट है आपका लास्ट पार्ट। तो 15 एकर्स को हेक्टर में कन्वर्ट करो। तो 15 खड़ा है यहां पे मूवमेंट करते हैं। ये डार्क लाइन है, ये वैसे भी यहां आ जाएगी, ये वाज़ेह तौर पे आपको पता चल रहा है। और आपको अगर आंसर बुक मतलब क्वेश्चन आपको मिलता है पेपर में, तो आपको इतने छोटे छोटी लाइंस आपको नजर नहीं आएंगी, वो थोड़ा बड़ा ग्राफ होगा। ये बहुत ही छोटा है, इसको देखना थोड़ा सा मुश्किल है। हालांकि मुश्किल क्वेश्चन मुश्किल नहीं है, लेकिन ग्राफ को देखना थोड़ा सा मुश्किल है, बहुत ही जूम आउट हुआ है। सो यहां से चलो, यहां से यहां पे पहुंच गए और यहां पे ये डार्क लाइन है, ये 2 डार्क लाइनें आ रही हैं, तो इसको देखते चलो और चलते चलो भाई, यहां पे और यहां पे और ये 6 पे। तो इस केस में आपका जो रिजल्ट आएगा वो 6 आएगा। तो बेसिकली आप इसको कह सकते हो कि भाई क्या है, 6 पे आपका ये रिजल्ट आएगा। आपके जो 15 एकर्स होंगे वो 6 हेक्टर्स के इक्वल होंगे। अब हम नेक्स्ट की बात कर लेते हैं। तो नेक्स्ट में आपको यहाँ पर फ़ारेनहाइट और सेल्सियस का आपस में रिलेशन दिया है। बेसिकली ये टेम्परेचर को मेजर करने के लिए 2 पमैशी आयलें हैं, इससे हम पमैश करते हैं इनकी। सो यहाँ पर इनका रिलेशन दिया है। अच्छा, फिर वो कह रहा है कि आप मुझे ये बताओ कि 2 डिग्री बेसिकली सेल्सियस पे आपका कहानी क्या होगी। तो ये आपका सेल्सियस और ये आपका फ़ारेनहाइट। सो 2 पे देखो, ये 2 पे हम आ गए। अच्छा, इस बार आपका फिर से ग्राफ जो है वो थोड़ा सा बारीक आपको नज़र आएगा, लेकिन चलो कोशिश करते हैं। ये 2 यहाँ पे और यहाँ और ये डार्क लाइन है ना, तो ये वाली और ये वाली। सो इस केस में ये आया। अच्छा, अब कहानी फिर वही, हमें पहले कन्वर्ट करना पड़ेगा।
काउंट करो कितने, वैसे काउंट करने की जरूरत नहीं होती, काउंट तो करने की जरूरत नहीं क्योंकि उन्होंने साथ में दिया भी है, ठीक है ना, उन्होंने साथ में दिया है कि भाई इतने बॉक्सेस इतने इतने के इक्वल हैं, तो वो आप कर सकते हो। लेकिन अगर आप वहां पे जाएं तो उससे बेस्ट है कि यहीं पे आप काउंट कर लें। अगर आपको ना भी दिया हो तो तब भी आप कर सकते हो। यहां पर देखो 1 बॉक्स, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, 5 बॉक्सेस हैं और डिफरेंस कितना है, 1 का है, 1 का है। यहां पे 32 और ये आपका बेसिकली कितना है, ये आपका 33, 34 और 35, 1 का ही गैप है ना, बेसिकली 1 का गैप आप समझ सकते हो कि ये 1 का गैप है। सो यहां से यहां तक, यहां से यहां तक, यहां से यहां तक, यहां से यहां तक, तो गैप आपको 1 का मिल रहा है। अच्छा 1 का गैप है और 5 बॉक्सेस हैं, तो एक का क्या आएगा, पहले भी हम कह चुके हैं 1 डिवाइडेड बाय 5 विच इज इक्वल टू 0.2। सो एक स्क्वायर बॉक्स बेसिकली 0.2 की क्वांटिटी रखता है, ठीक है। सो ये हो गया। अच्छा हमें जाना है यहां पे, तो ये है 35, सो ये होगा 35.2, ये होगा 35.4 और ये होगा 35.6। तो इस केस में आपका जो रिजल्ट आएगा वो आएगा 35.6, ठीक है ना। आपका 2 सेल्सियस पे 35.6 आपका रिजल्ट आएगा। सो इस केस में आपका 35.6 होगा, आप इसको मैच कर सकते हो। अब हम नेक्स्ट की कहानी करते हैं। तो नेक्स्ट में उसने 1.80 मतलब 80 डिग्री पे 1.80। अच्छा पहले तो ये देखो ना 1.80 यहाँ आएगा कैसे, यहाँ पर तो डायरेक्ट वैल्यू दी है, तो इसमें भी बॉक्सेस काउंट कर लें। तो 1 2 3 4 5, 5 बॉक्सेस और 1 का गैप, तो 1/5 इज इक्वल टू 0.2। इस बेस में भी आपका 0.2 ही होगा। अच्छा देखें आपको 1.8 चाहिए, तो 1.2, 1.4, 1.6 और 1.8, ये ब्लैक ये वाली लाइन इस पॉइंट पे आपको निकालना। तो इससे एक पीछे, 2 से एक पॉइंट पीछे, तो बेसिकली यहाँ पर ये लाइन आपकी आई यहाँ पे और यहाँ पे और यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे और यहाँ पे। सो ये एक स्टेप आगे है 35 से, तो 35.2। सो इसका रिजल्ट आएगा 35.2। सो इस केस में आपका रिजल्ट क्या है, 35.2। बट अगर हम बात करें, उन्होंने जो हमें रिजल्ट दिया, उन्होंने दिया है 35.24। सो वो रिजल्ट उनका सही है। इस केस में उन्होंने जो रिजल्ट दिया वो एग्जैक्टली ठीक है, क्योंकि आप ग्राफ से भी देख रहे हो कि यहाँ पर अगर आप मैं इसको मजीद जूम करूँ तो ये पॉइंट जो है यहाँ पर एग्जैक्टली हमें नहीं नजर आ रहा कि ये मैच कर रहा है। थोड़ा पीछे, थोड़ा सा भी आगे आगे जाके टच करेगा तो हमारा 35.24 बन जाएगा बेसिकली। सो 24, तो यहाँ पर ये आंसर उनका ठीक है। और यहाँ पर हम, क्योंकि ये सीन क्या है, ये सीन ये है कि ग्राफ इतना अच्छे से क्लियर नहीं है, ठीक है ना। सो इसीलिए तो हम कह रहे होते हैं कि हर बार कि हमारा जो आंसर होता है वो अप्रोक्सीमेट इक्वल टू होता है। सो 30 पॉइंट आप इसको लिख सकते हो, 35.2 इज अप्रोक्सीमेट इक्वल टू 35.24। ये तकरीबन इक्वल ही होते हैं, फर्स्ट डिजिट इक्वल ही है ना, पॉइंट के बाद इशारे के बाद आपको जो एक एलिमेंट मिल रहा है वो इक्वल है। सो ये अप्रोक्सीमेशन में आ जाते हैं, तो 24 हो जाए या 2 हो जाए वो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो अप्रोक्सीमेट 2। सो उस केस में हमारा जो रिजल्ट था वो सही है। और एग्जैक्टली अगर हम देखें तो वो क्या बनता है, 35.24। सो इस केस में आपका वही 35.2 लिख दो, तब भी अप्रोक्सीमेट करके लिख दो, तो उस केस में आपका ये रिजल्ट हो जाएगा। और एग्जैक्ट की बात करें तो वो 35.24 आता है। सो ये कहानी हो गई खत्म। अब हम नेक्स्ट की बात करते हैं। तो नेक्स्ट में उसने ये कहा कि भाई 32 फ़ारेनहाइट पे हमें निकाल के दो। तो 32 फ़ारेनहाइट आएगा कहां पे, ये खड़ा है 32 फ़ारेनहाइट। सो 32 का आप देखें, ये 32 है। पहले वाली जो कहानी है वो खत्म करते हैं, 32। सो 32 ये है, यहां से मूवमेंट हुई इसकी, ये बहुत छोटा है, 32 ये। अच्छा यहाँ पे देखें 32 पे एग्जैक्टली यहाँ पे देखें तो 32 पे कहानी फिर वही, आगे जाने की जरूरत क्या है, यहाँ कैसे जाएंगे, यहाँ यहीं पर तो ग्राफ आ रहा है 32 पे। सो 32 पे अगर हम देखें तो अप्रोक्सीमेट ये किसके इक्वल हो रहा है, यहाँ पे 0 पे। तो अप्रोक्सीमेट किसका आंसर आ रहा है, अप्रोक्सीमेशन के हिसाब से इसका आंसर आ रहा है 0।
सो इस केस में आप अप्रॉक्सीमेट 0 इसको बोल सकते हो, क्योंकि यहां पर देखें ना, यहां पे ये इस 32 पे ही तो आपकी लाइन, आपकी ये ग्राफ की लाइन आके टच कर रही है यहाँ पे 32 पे ही, तो 32 पे एग्जैक्ट अगर टच करेगी तो क्या आंसर आएगा, यहाँ पर आपका सेल्सियस जो है 0 है। सो इस केस में आपका रिजल्ट क्या आएगा, 0 आएगा। ठीक है, सो आप इसको अप्रोक्सीमेट 0 कह सकते हो। अब हम नेक्स्ट की बात करते हैं। तो नेक्स्ट में क्या है, नेक्स्ट में आपसे कह रहे हैं कि 36.4 पे हमें निकाल के दो, क्या है 36.4 पे हमें निकाल के दो कि क्या वैल्यू आएगी। अच्छा 36.4 कहाँ पे होगा, ये हमने काउंट किया कि ये एक स्क्वायर 0.2 का है, तो 36 यहाँ और 36.2 यहाँ और 36.4 यहाँ। सो इस लाइन को, ये जो आपको थोड़ी बहुत नजर आ रही है, इसी लाइन पे चलते रहें और हम अपने नतीजे पर पहुंच जाएंगे। अब देखें, ये लाइन है जो थोड़ा बहुत इसके साथ करीब मैच कर रही है। अच्छा, सो हम चल रहे हैं यहां पर, ये और ये, यहां पर ये, यहां पर ये, यहां पर ये और यहां पहुंच गए। अच्छा, ये भी 5 स्क्वायर बॉक्सेस हैं और 1 का यूनिट है, तो इनका भी 0.2 का गैप है। तो अगर ये 0.2 का गैप है तो 2.2 और 2.4, तो इस केस में आपका क्या होगा, अप्रोक्सीमेट 2.4 होगा। मतलब 36.4 पे आपका 2.4 रिजल्ट होगा। हमने ये यहां से मार्क करके यहां पहुंचे हैं, तो ये हमारा बेसिकली क्या होगा, ये हमारा होगा बेसिकली 2.4। सो इस केस में आपका रिजल्ट क्या आएगा, 2.4 आप इसको सेल्सियस कह सकते हो। अप्रोक्सीमेट कह दें तो ज्यादा बेस्ट है, अप्रोक्सीमेट इसका ये रिजल्ट आएगा। अब कहानी फिर वही कि यहां पर उन्होंने जो आंसर दिया है, वो आंसर दिया है उन्होंने कितना, 2.44। सो फिर वही मैं आपको पहले भी कह चुका कि भाई इतना गड़बड़ हो सकती है, मतलब ये एग्जैक्टली इतना तो क्लियर ग्राफ नहीं है, और क्लियर ग्राफ नहीं है तो हम इस चीज पे वही लाइंस के सामने से चल चल के बताएंगे, और लाइंस के सामने से चल के आए तो 2.4 बनाए तो 2.44 हो सकता है इसका एग्जैक्ट आंसर। अप्रोक्सीमेट हम क्या कह सकते हैं, 2.4 अप्रोक्सीमेट कह दें तब भी काम चल जाएगा, तब भी बात वही होगी। 2.44 नहीं पता तो ना लिखें, 2.4 अप्रोक्सीमेट करके लिख दें कि अप्रोक्सीमेट इसका आंसर 2.4 होगा, तब भी बात वैलिड होगी। अब हम आ गए जी नेक्स्ट पार्ट पे। नेक्स्ट पार्ट में आपको रिलेशन दिया है रुपीस का, पाकिस्तानी रुपीस का और सऊदी रियाल का। ठीक है, ये आपको क्या है, इस केस में आपको ग्राफ दिया। अच्छा, वो ये कह रहे हैं कि भाई 3 सऊदी रियाल की कीमत पाकिस्तानी रुपीस में कन्वर्ट करके बताओ। तो ग्राफ आपके सामने है, कहानी सारी वही है जो हम पहले से करते आ रहे हैं, कोई नया तो आपको सीन देखने को नहीं मिलेगा। ये 3 रुपीस है, 3 सऊदी रियाल। सो 3 सऊदी रियाल, तो सऊदी रियाल का ग्राफ ये है। सो यहां से चलेंगे यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे और यहाँ पे, ये और 90 अप्रोक्सीमेट 90 रुपीज आप कह सकते हो। यहां पर अप्रोक्सीमेट का लफ्ज हर बार इस्तेमाल करते चले जाना, क्योंकि हो सकता है कि थोड़ी बहुत मिसिंग रह जाए तो वो काउंट हो सके। तो अप्रोक्सीमेट आप कह सकते हो कि 90 रुपीज बेसिकली 3 रियाल्स की कीमत। एज एन एवरेज अगर हम बात करें तो कितना होगा, 30 रुपीज। ठीक है ना, तो इस केस में आप कह सकते हो कि इतना 90 रुपीज आपकी कीमत बनेगी सऊदी रियाल की। अच्छा, अब नेक्स्ट की बात करते हैं। तो 5.2 सऊदी रियाल की बात करो। अच्छा, फिर वही कहानी, बॉक्सेस काउंट करो, क्योंकि 5.2 पॉइंट वाली कहानी आ गई। तो 1 2 3 4 5 बॉक्सेस, 0.2 एक की कीमत, और यहां पर उसने 5.2 कहा तो 5.2 सऊदी रियाल तो यहां पे आ जाएगा। सो यहां से मूवमेंट करते हैं भाई। लाइंस का खास ख्याल रखिएगा, मैं आपसे बार बार कह रहा हूं कि लाइंस अगर एक भी गड़बड़ हुई तो काम खराब हो जाएगा। यहाँ पे आएगा मेरे ख्याल में, ये डार्क लाइन का सहारा लेते हैं ना, ये ज्यादा जो डार्क लाइन है ये इसके साथ चल रहा है। ठीक है, ये इसके साथ चल रहा है, और यहाँ पे ये, और यहाँ पे ये मूव करता हुआ
यहां पहुंचा। तो अब ये कितना गैप है, यहां पे आप बॉक्सेस काउंट करें, ये आपका फर्स्ट बॉक्स, सेकंड बॉक्स, थर्ड बॉक्स, 4 बॉक्स, 5 बॉक्सेस। रुपीज काउंट करें 0 से 30, तो 30 रुपीज का आपके पास इस बार गैप आ रहा है, ठीक है ना, 30 रुपीज का। तो 30 रुपीज का आपके पास गैप आ रहा है, और 5 आपके पास कितना है, 5 आपके पास स्टेप्स हैं। तो 30 डिवाइडेड बाय 5, तो 30 डिवाइडेड बाय 5 तो आपको 6 मिलेगा। तो मतलब ये हुआ कि एक बॉक्स की कीमत 6 रुपए है, ठीक है। सो यहां पर आप बॉक्स काउंट करना स्टार्ट करें। सो एक ही बॉक्स पे एक ही बॉक्स है, तो अगर इसकी कीमत है 150 रुपीज, तो ये होगा 156 रुपीज। तो इस केस में आपका जो रिजल्ट आएगा 5.2 के लिए, वो 156 रुपीज के लिए आएगा। सो इस केस में जो बुक में रिजल्ट दिया है, बुक में रिजल्ट तो मजाक ही कर दिया है, कि क्योंकि उन्होंने ना तो इसके फर्स्ट पार्ट का रिजल्ट हमसे मैच किया है और ना ही सेकंड का मैच किया है। हाँ, अप्रोक्सीमेशन में थोड़ी बहुत गड़बड़ हो सकती है, मतलब 90 हमने निकाला तो 90 पॉइंट समथिंग वो निकाल दें, या फिर 91 या 92 के तक तो बात ठीक है, 91 रुपीज, 92 या 93 तब तक तो कहें तो फिर तो ठीक है। अब दूसरे केस में अगर हम इस पार्ट की बात करें तो 5.2 वाले केस की, तो 5.2 वाले केस में भी उन्होंने 200 प्लस उन्होंने वैल्यूज दे दी, जो कि ग्राफ से बिलोंग ही नहीं करती हैं। मतलब 200 प्लस वैल्यूज दे रहे हैं तो वो ग्राफ में भी नहीं है। आप अंदाजा लगा सकते हो कि उनका आंसर कैसे एक्यूरेट हो सकता है, ठीक है। आप ये आंसर, मैं ये नहीं कहता कि ये आंसर एक्यूरेट है, अप्रोक्सीमेट हो सकता है, इसमें थोड़ी बहुत चेंजिंग हो सकती है। मतलब 90 हमने निकाला, 90 तो 90 के थोड़ा बहुत आगे, 1-2 रुपए आगे या पीछे हो सकते हैं। और यहां पर मैंने आपको 156 रुपीज बताया, तो 155 हो सकता है, 154 या फिर 158 या 9 हो सकता है। इतना थोड़ा बहुत तो गैप हो सकता है। भाई इतनी लंबी चौड़ी कहानी जो उन्होंने गढ़ी है सारी गलत है। वो जो आंसर है वो बिल्कुल ही ठीक नहीं है, आप उसको कंसीडर मत कीजिएगा। ये ठीक है, मुझे लगता है कि ये ठीक है। अप्रोक्सीमेशन में थोड़ा बहुत आपको पहले भी कह चुका कि गड़बड़ हो सकती है, वरना एग्जैक्ट आंसर इसका यही आएगा। अच्छा, सो अब वो ये कहता है कि आप 150 रुपए को क्या करो, यहां पर सऊदी रियाल में कन्वर्ट करो। सो 150 कहां पे खड़ा है, तो ये 150 हमने पहले से निकाला है, इससे छोटा ये, इससे छोटी, इससे नीचे वाली लाइन ये, तो ये आएगी इस पॉइंट पे। सो एक का गैप है, जिस तरह से इधर एक का गैप हुआ, इधर भी एक का ही गैप है, ठीक है ना। अगर यही एक का गैप हम मेजर करते रहे ना, एक ही का गैप है ना, यहाँ पे देखे ना, ये दोनों लाइंस का गैप, यहाँ पे इससे नेक्स्ट और नेक्स्ट एक ही लाइन एक स्क्वायर में टच कर रही है। अच्छा, तो यहां से चलेंगे तो ये बेसिकली 5 पे आ जाएगा, ठीक है ना। सो 5 पे आएगा अप्रोक्सीमेट। तो इस केस में आपका 150 रुपीज कितना होगा, 150 रुपीज आपका कितना होगा, बेसिकली 5 सऊदी रियाल के इक्वल होगा। सो 5 सऊदी रियाल इस केस में आपकी कीमत आएगी। अच्छा, उसके बाद है 78। तो 78 में कहानी क्या है, 78 होगा कहां, पहले तो ये देखो ना 78 कहां होगा। 78 बेसिकली 90 और 60 के दरमियान में होगा। हमने ये कहा कि एक बॉक्स की कीमत है 6 रुपए, 60 है, हमें कहां जाना है 78 पे। तो हम क्या करते हैं, 60 में 6 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 66, फिर ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहां पर हम इसको काउंट करते चले जाते हैं। हम 66 में 6 ऐड करते हैं तो क्या बनता है 66, इसमें से फिर 6 ऐड करते हैं तो कितना बनता है, फिर बनता है 72, और 72 में फिर 6 ऐड करते हैं तो बनता है 78, और 78 ही तो हमें चाहिए, 78 पे हमें निकालना है। 78 में 6 ऐड करेंगे तो कितना बनेगा 84, और 84 में 6 ऐड करेंगे तो 90 बन जाएगा। सो हमें तो यहां पर यही 78 पे चाहिए, तो 78 पे आ जाओ भाई यहां पे, और 78 मुझे लगता है यहां पे। अच्छा, यहां से नीचे आते हैं, ये और ये, यहां पे ये और यहां पे ये। अब फिर इसका भी कैलकुलेशन, तो इसमें आपके पास 5 बॉक्सेस आप काउंट कर लो, 1 2 3 4 और 5 बॉक्सेस और 1 का गैप,
सो 0.2 इस केस में आपकी 0.2 की कहानी है, क्योंकि इस 1 का गैप है, गैप इधर ज्यादा था तो 6 रुपये इसलिए आया था। इसका गैप कम है, इसका गैप है 1 का गैप है और 5 बॉक्सेस हैं तो 0.2, तो 0.2 कहानी वही। तो यहां पर हम पहुंचे कहां पे हैं, हमने कहां से स्टार्ट किया था, हमने स्टार्ट किया था यहां से, हमने यहां से स्टार्ट किया था। मैं इसको मेंशन कर दूं, ये हमने ये डार्क लाइन कहां पहुंच गए भाई, हमने कहां से स्टार्ट किया था, हमने यहां से स्टार्ट किया था, ये लाइन थी, इस लाइन से यहां पे आए थे और यहां पे ये, सो ये हो गया 2.2, ये हो गया 2.4 और ये हो गया 2.6। तो बेसिकली 2.6 आपके क्या होंगे, सऊदी रियाल अप्रोक्सीमेट कह दें तो 2.6 अप्रोक्सीमेट आप इसको कह सकते हो कि 2.6 रियाल जो होंगे वो 78 रुपीज के इक्वल होंगे। तो इस केस में आपका ये आंसर आएगा। सो इस क्वेश्चन के साथ आज की वीडियो यहीं पर एंड होती है। फिर नेक्स्ट वीडियो में जब मुलाकात होगी तो लास्ट क्वेश्चन हम करेंगे कि अगर हमें कोई सी दो इक्वेशन दी हों तो इन इक्वेशंस का हम सॉल्यूशन ग्राफिकल मेथड से कैसे सॉल्व कर सकते हैं, कैसे निकाल सकते हैं। आपने इक्वेशंस को सॉल्व करना तो बहुत सीखा, आपने बहुत सी इक्वेशंस को पीछे सॉल्व किया, उनके सॉल्यूशन सेट फाइंड किए, लेकिन वो मेथड आपका न्यूमेरिकल मेथड कहलाता है। यहां पर इस लास्ट वीडियो में, बेसिकली ये लास्ट वीडियो ही होगी ना, क्योंकि यहां ये लास्ट क्वेश्चन होगा इस चैप्टर का, तो इस चैप्टर का एंड हो जाएगा। उसमें हम ये सीखेंगे कि हम ग्राफिकल मेथड से किस तरह से किसी भी दो लीनियर इक्वेशंस का सॉल्यूशन सेट फाइंड कर सकते हैं, और वो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा। आप समझ सकते हो कि उसके इम्तिहान में आने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं एज ए लॉन्ग क्वेश्चन, ठीक है ना। ये बाकी तो सारी आपका आप समझ सकते हो कि हंसी मजाक ही था, उसमें आपको क्या करना है, ये सारी प्रॉपर्टीज जो आपने अभी तक सीखी हैं, मतलब आपने 7.1, 7.2 और 7.3 में जो सारा कुछ अभी तक सीखा है, ये सारी कहानी उसी क्वेश्चन में अप्लाई होगी। आप उसमें क्या करोगे, उसमें आप इक्वेशंस को यूज करके वैल्यूज को यूज करोगे, ग्राफ टेबल बनाओगे, फिर ग्राफ बनाओगे, फिर ग्राफ से आप एग्जामिन करोगे, ये पार्ट भी आपका आ जाएगा, एग्जामिन करोगे, एग्जामिन करने के बाद आप तब जाके उसका सॉल्यूशन निकाल पाओगे। मतलब ये हुआ कि नेक्स्ट वीडियो जो होगी वो पूरे चैप्टर का निचोड़ होगी, ठीक है ना। लास्ट वीडियो होगी, एक ही क्वेश्चन होगा, उसमें कुछ पार्ट्स हैं, लेकिन वो बेसिकली सबको अपने अंदर जम करने वाली वीडियो होगी। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।